राधा और उसकी बेटी एक सेठानी के पास कपड़े सिलाई करने का काम किया करती थी। नंदिनी, मुझे लगता है कि हमें सिलाई के काम के अलावा भी अब कोई नया काम करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। माँ, मुझे भी लगता है कि अब हमें सिलाई के अलावा भी कोई काम करना चाहिए, मगर अब हम कौन सा नया काम करेंगे अब। हाँ नंदिनी, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ, मगर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम कौन सा काम करें। माँ, आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं इंटरनेट से कोई कारोबार नया देखती हूँ, फिर हम वही करेंगे। मगर नंदिनी, इंटरनेट से हमें देखकर कैसे मालूम होगा कि आखिर हमें कौन सा काम करना चाहिए? तुम बताओ मुझे। माँ, आजकल तो हम इंटरनेट से सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको उसमें बैलेंस डलवाने की ज़रूरत है, फिर देखें। बेटी, मुझे तो ना फ़ोन के बारे में कुछ मालूम है और ना ही बैलेंस के बारे में। हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। माँ, कोई बात नहीं, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपकी बेटी आपको इस बारे में बताएगी सब। हाँ बेटी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। अगर मुझे कुछ करना है तो ये सब कुछ तो मुझे सीखना ही होगा ना। जी माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। आजकल के दौर में तो फ़ोन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और हमारी मदद भी करता है। हाँ बेटी, ये तो सब कुछ तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो, मगर मुझे लगता है कि हमें काम पर जाने के लिए देर हो गई है। जी माँ, बातों बातों में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि हमें अभी काम के लिए भी जाना है, तो चले हम चलते हैं। तुम्हें तो मालूम ही है कि जब से पुरानी सेठानी जी गई हैं तो जो नई आई है वो तो हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। जी माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नई सेठानी तो हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। चले हम चलें। इतना कहकर वो दोनों तो जल्दी से वहाँ से काम के लिए निकल जाती हैं और जल्द ही वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं और सेठानी कहती है ऐसे, तुम दोनों को आ जाने में इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई? बाकी सबको देखो ज़रा, वो कितनी देर पहले ही आ गए थे, तुम बताओ मुझे। सेठानी जी, हम तो काम पर वक्त से भी पहले ही आ जाते हैं, मगर कुछ कारणवश आज हमें देरी हो गई। जी जी सेठानी जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तो अपना काम वक्त से ही पहले मुकम्मल कर लेते हैं, आप यकीन करें। तुम दोनों के तो बस यही बहाने हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। सेठानी जी, आखिर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमें काम से मत निकाले, हम अभी काम कर देते हैं। राधा तो इतना कहते साथ ही जल्दी से अपनी बेटी को लेकर काम करना शुरू कर देती है। शाम भी हो जाती है और वो दोनों अपना काम भी मुकम्मल कर लेती हैं और फिर वो दोनों काम करने के बाद अपने घर चली जाती हैं। और फिर राधा अपनी बेटी के कमरे में जाकर कहती है, नंदिनी मेरी बेटी, आज सुबह तुम अपने फ़ोन में बैलेंस करवाने की बात कर रही थी, कितने का बैलेंस करवा दूँ मैं? माँ, बस मुझे मेरे फ़ोन पे 100 रुपये का बैलेंस करवा दें, जिससे मैं अपने इंटरनेट का पैकेज लगा सकूँ फ़ोन पर। ठीक है नंदनी, कल जब हम काम पर जाएंगे तो मैं तुम्हारे फ़ोन पर बैलेंस करवा दूंगी। अब मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ, आप खाना मत बनाएं, मैं किचन में जाकर अपने लिए और आपके लिए ताज़ा ताज़ा खाना बना कर लाती हूँ, आप बैठें। ठीक है बेटी, तुम जाकर खाना बना लाओ, तब तक मैं जाकर आराम कर लेती हूँ और तुम भी जल्द ही आ जाना। नंदिनी तो जल्दी से जाकर अपने लिए और अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म भोजन बनाकर लाती है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ कहती है,
मेरी प्यारी बेटी कितनी ज़्यादा समझदार हो गई है, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती है, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो ये मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी आपके लिए कुछ करूँ। चलो बेटी, अब मुझे लगता है कि हम दोनों को भोजन कर लेना चाहिए, इससे पहले बातों में खाना ही ठंडा हो जाए हमारा। जी माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर हम दोनों बातें ही करते रहेंगे तो भोजन ठंडा हो जाएगा हमारा। फिर वो दोनों माँ बेटी जल्दी से खाना खा लेती हैं और थोड़ी देर बाद ही वो जाकर अपने कमरे में सो जाती हैं। सुबह होते साथ ही वो दोनों तो काम पर जाते वक्त अपने फ़ोन पर बैलेंस भी करवा लेती हैं और नंदिनी पैकेज भी कर लेती है। और फिर वो दोनों जल्द ही अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने घर भी चली जाती हैं। और फिर नंदिनी की माँ कहती है ऐसे, नंदिनी, मुझे तो फ़ोन चलाना नहीं आता है, इसीलिए जो भी करना है फ़ोन पर वो तुम ही करो और मुझे बताओ फिर तुम। और फिर नंदिनी जल्दी से अपने काम के रिलेटेड कुछ काम देखती है और फिर कहती है वो ऐसे, माँ, आप मुझे बताएं कि जो मैंने आपको कारोबार का आइडिया दिया था उसमें आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। नंदिनी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम स्टाइलिश कपड़े बनाने का ही काम शुरू कर दें, हमें सिलाई कढ़ाई भी तो आती है। माँ, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है, इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें कोई और काम भी सीखना नहीं पड़ेगा। नंदिनी, मेरे पास 30,000 रुपये पड़े हुए हैं, अगर हम ओवर टाइम करेंगे तो एक दुकान खोल लेंगे हम दोनों। माँ, आखिर आप ये क्या कह रही हैं कि आप अपनी सारी जिंदगी की कमाई क्या एक ही इस काम में लगाना चाहती हैं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो, आखिर मेरे पैसे तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो ऐसे पैसे मेरे किस काम के। तो ठीक है माँ, हम कल से अब ओवर टाइम किया करेंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे अपनी दुकान लेंगे हम। हाँ नंदिनी, अब हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से अपना बिजनेस भी चलाएंगे, तुम देखना। और उस वक्त से राधा और नंदिनी तो ओवर टाइम करना शुरू कर देती हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद वो अपने पैसे इकट्ठे कर लेती हैं जिससे वो अपनी दुकान ले पाए, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और फिर वो दोनों एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे अपनी दुकान ले लेती हैं। माँ, देखे हमें अपनी मेहनत का फल आखिर मिल ही गया, आज देखे हम दोनों के पास अपनी एक नई दुकान है। बेटा, इसके लिए आखिर हमने इतनी मेहनत जो की थी और ये तो हमारी मेहनत का ही फल है जो आज हमारी दुकान है। ये तो आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं माँ, अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहें तो उसके लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। नंदिनी, अब से हम अपना दोनों का काम करेंगे, तुम अपना अकाउंट संभालोगी और मैं कस्टमर्स को जो आएंगे। नंदिनी जब अपने स्टाइलिश कपड़ों की अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर पिक्चर्स डालती है तो कुछ ही समय बाद उसकी पिक्चर्स बहुत वायरल हो जाती हैं और फिर उसकी वजह से उनकी दुकान पर बहुत से ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में उनका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो हर जगह अपनी दुकान खोलती हैं और बहुत वायरल हो जाती हैं। और फिर कुछ ही देर में नंदिनी अपनी माँ के लिए रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान घर लेती है और फिर कहती है अपनी माँ से वो ऐसे, माँ, देखें आज हमारी मेहनत और आपकी दुआओं की वजह से वो हमने सब कुछ हासिल कर लिया जो हम करना चाहते थे। मैं तो भगवान जी से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझ जैसी बेटी हर माँ को दे जो उसे इतना सपोर्ट करे।